सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को हम पढ़ रहे हैं और इसका कारक प्रकरण हमारा अभी चल रहा है और कारक प्रकरण की आज हम 39वीं कक्षा 39 क्लास को पढ़ेंगे और इससे पूर्व अभी 38 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं मित्रों। उन सभी कक्षाओं को और इसके आगे शेष कुछ कक्षाएं होंगी, उन सभी को पढ़ने के इच्छुक जो भी महानुभाव ऑनलाइन अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें अथवा देववाणी संस्कृतम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर आपके लिए कोर्सेस बना दिए गए हैं। उन कोर्सेस को खोल करके आप पढ़िएगा। अब आपको कहीं दूर स्थान में भटकने की आवश्यकता नहीं है इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। इन ग्रंथों का अध्ययन अब आपके घर पर ही बैठे बैठे कराया जाएगा देववाणी संस्कृतम ऐप के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। हम व्हाट्सएप पर आपको ऐप का लिंक दे देंगे और आप इस यूनिक ऐप, वर्ल्ड की ये नंबर 1 की ऐप है जहां पर आपको संस्कृत के इन कठिन ग्रंथों के कोर्सेस बना करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं मित्रों। और अपने सगे संबंधी मित्रों को भी सूचना दीजिएगा मित्रों। तो मित्रों, ये हमने गत पाठ में आपको यहां तक पढ़ा दिया था, कृतो अर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया पूरा विस्तार से। अब इसके आगे अब हमारे लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी सूत्र प्रस्तुत करते हैं 623। कर्तृकर्मणोः कृति। ठीक है, कर्तृकर्मणोः कृति। तो कर्तृकर्मणोः ये षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत है आपका और कृति ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। इसमें समास है, समास को मैं आपको दिखला देता हूं। समास है आपका इसमें कर्ता च कर्म च कर्तृ कर्मणि कर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः। ये आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। कर्ता और कर्म और उनमें षष्ठी तयोः। चलिएगा, अब देखते हैं क्या कहते हैं भट्टोजी दीक्षित महाराज जी। कहते हैं कि कर्तृकर्मणोः कृति, ये विशेष सूत्र है, आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा और ये सूत्र बहुत प्रयोग होता है। कहते हैं कृत योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं कि कृत योगे, कृत योगे का अर्थ है कृत प्रत्यय है। तृतीय अध्याय के धातु सूत्र से लेकर के अंतिम
तक के कुछ प्रत्यय हैं बहुत सारे, उनको कृत कहा गया। मैं अभी आपको दिखला दूंगा। उन प्रत्ययांत शब्दों का योग होने पर वाक्य में जो कर्ता होता है अथवा कर्म हो, इनमें तो उस कर्ता में और कर्म में कौन सी विभक्ति हो गए? षष्ठी स्यात्, माने षष्ठी विभक्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि कर्ता में प्रथमा प्राप्त थी अथवा तृतीया प्राप्त थी, कर्म में द्वितीया प्राप्त थी अथवा प्रथमा प्राप्त थी। तो क्या है, इसने षष्ठी का विधान कर रहा है कृत प्रत्यांत के योग में। आ जाइएगा, अब मैं आपको पहले कृत प्रत्यय दिखला देता हूं, उसके बाद में आपको फिर इसका वो दिखला दूंगा उदाहरण। देखिएगा, ये तीसरा अध्याय है। ये क्या है? तीसरा अध्याय है। इस तीसरे अध्याय में प्रत्ययों का विधान है, और वह प्रत्ययों का विधान धातुओं से है। ठीक है, ये सूत्र आप देखेंगे धातु, ये धातु सूत्र है, और इसके आगे यहाँ एक सूत्र छोड़ करके आपका सूत्र है क्रेदतिंग। ये कृत अतिंग, माने इनमें आगे तिंग माने 18 तिंग प्रत्यय, उनको छोड़ करके जितने भी प्रत्यय आपको अध्याय के अंत तक मिलेंगे, उनकी क्या हो जाएगी? कृत संज्ञा होगी। ये बहुत सारे प्रत्यय हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रत्यय हैं। गई है और क्षत्रि है, ठीक है, और बहुत सारे प्रत्यय आप देखते जाएंगे। तो ये आपको क्या है, इस चौथे पाद तक, यहां तक जो भी प्रत्यय कहे हैं, यहां तक छंदस्य भय था, यहां तक जो भी प्रत्यय कहे हैं, उनमें से केवल और केवल आपको ये 18 प्रत्यय हैं, तिंग इनको कहा है, इनको छोड़ करके सभी प्रत्ययों का नाम क्या रख दिया है? तिंग, वो कृत। तो कृत प्रत्यांत शब्द होंगे, उनके योग में कर्म में और कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, ये तो आपको मैं प्रत्यय बता दिया कि यहां प्रत्यय का ऐसा विधान है। अब आइएगा, अब देखते हैं उदाहरण, देखते हैं इसका। कृष्णस्य कृतिः, माने कृष्ण की कृति। ये कृति क्या है? कृति ये आपका स्त्रियाम कृतिन से कृतिम प्रत्यांत शब्द है, और ये कृतिम प्रत्यय क्या है? ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इसकी कृत संज्ञा है। तो एक कृदंत हो गया, ठीक है, ये कृति शब्द कैसा हो गया? कृदंत हो गया। अब कृष्ण के द्वारा करना, इसका अर्थ है कृति का कर्ता कौन है? कृति का कर्ता कृष्ण है, कृष्ण है। तो कृष्ण में इस सूत्र से कृति का योग होने पर क्या है? क्या कहा? कृत के योग में कर्ता में षष्ठी हो जाती है, तो ये कर्ता में षष्ठी कर दी। ठीक है, इसी प्रकार से जगतः कर्ता कृष्ण के, जगत को करने वाला कर्ता कौन है? कृष्ण। अब देखिएगा, यहां पर ये कर्ता शब्द है, कर्ता। कर्ता कैसा है? ये त्रिच प्रत्यांत है। कैसा है? त्रिच प्रत्यांत शब्द है। ये त्रिच प्रत्यय क्या है? कृत है। ये कृत के अंतर्गत आता है, कृत के अधिकार में आता है, तो ये कृदंत शब्द हो गया। अब कृदंत शब्द का ये क्या है? कर्ता माने करने वाला, जगत को करने वाले कृष्ण, जगत को बनाने वाले कृष्ण। तो जगत क्या हुआ? कर्म हो गया, जगत हो गया कर्म, और ये हुआ कृदंत। तो ये इस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई, जगता। ये सूत्र से कृत के योग में कर्म में षष्ठी हो गई। तो ये कर्ता का उदाहरण हो गया, ये कर्म का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे, वार्तिक दिखाते हैं। वार्तिक दिखाते हैं। अब कहते हैं गुण कर्मणि वावेश्यते। ये वार्तिक है, इसका अर्थ है गुण माने गौण कर्म, माने वाक्य में जो दुकर्मक धातु होती हैं, जो जिनके दो कर्म होते हैं, उसमें क्या एक गौण होता है और एक प्रधान होता है। तो उसी की बात कह रहे हैं कि जो दुकर्मक धातु हैं, उनमें जो गुण कर्म माने गौण कर्म, अब प्रधान कर्म होगा, उस कर्म में तो ये कृत का योग होने पर विकल्प से षष्ठी करेगा। ठीक है, ध्यान देंगे, मुख्य कर्म में तो नित्य षष्ठी होगी कृत के योग में, परंतु उसका जो गौण कर्म होगा उसमें विकल्प से होगी।
चलिएगा आइएगा दिखलाते हैं इसका उदाहरण भी। देखिएगा, नेता अश्वस्य श्रुघ्नस्य श्रुघ्नं वा। ठीक है, यह आपको उदाहरण दिख रहा है। क्या है? नेता अश्वस्य श्रुघ्नस्य श्रुघ्नं वा, माने श्रुघ्न देश को घोड़े को ले जाने वाला, ये अर्थ है। ठीक है, घोड़े को ले जाने वाला श्रुघ्न देश को। तो अब यहां पर कर्ता कौन है? नेता। ठीक है, कर्ता नेता है आपका। ठीक है, अब क्या है? ये नेत्री शब्द क्या है? कृदंत है, त्रिच प्रत्यंत है, कृदंत है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता मान करके इसको कोई काम नहीं करना है, कृदंत मान करके देखना है। और यहाँ कहा कि गौण कर्म, अब ये दो कर्म हैं, अश्व को और श्रुघ्न देश को ले जाता है, घोड़े को श्रुघ्न देश को ले जाता है। तो क्या है? अब ये इसको ले जाता है घोड़े को, ये तो हो गया आपका मुख्य कर्म, प्रधान कर्म हो गया। इसमें तो उभय प्राप्त कर्मणि जो सूत्र है पाणिनि जी का, उससे नित्य षष्ठी हो गई। और ये श्रुघ्न क्या है? ये है आपका गौण कर्म, गौण कर्म है। तो गौण कर्म में क्या है? इस वार्तिक से क्या हुई? विकल्प षष्ठी हो गई, एक बार षष्ठी हो गई, एक बार कर्मणि द्वितीय षष्ठी हो गई। तो ऐसा होगा नेता अश्वस्य श्रुघ्नस्य अथवा नेता अश्वस्य श्रुघ्नं वा। ठीक है, तो एक बार षष्ठी होगी और एक बार द्वितीय होगी, कर्मणि द्वितीय से। इस वार्तिक ने ये कर दिया गौण कर्म में, प्रधान में ये छेड़खानी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे आ जाइएगा। कृति किम, माने सूत्र में ये जो सूत्र है आपका उभय प्राप्त कर्मणि, वो कर्त कर्मणो कृति, इसमें कृति क्यों पड़ा? ऐसा कह देते कर्त कर्मणो, सीधा कह देते। तो कह रहे हैं इसका लाभ है। इसका क्या लाभ है? कह रहे हैं तद्धिते मा भूत, कि तद्धित के योग में ना हो जाए, कृत प्रत्यय के योग में हो। यदि आप कृत नहीं पढ़ेंगे तो तद्धित भी आ जाएगा, तद्धित भी प्रत्यय है, वो प्रातिपदिक से प्रत्यय है। जैसे कृत पूर्वी कटम, तो यहाँ क्या है? तद्धित प्रत्यय है, एक इन्हीं प्रत्यय है तद्धित। तो ये इन्हीं तद्धितांत प्रत्यंत शब्द है, इसका एक कर्म बन रहा है क्री का योग से। तो यहाँ पर क्या है? यदि यहाँ कृति नहीं पढ़ते, कृदंत नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर भी कटम में क्या हो जाती? षष्ठी प्राप्त होने लगती। अब क्या कह दिया? कृदंत कह दिया, तो कृदंत का कर्म होना चाहिए, ये कृदंत नहीं है, ये कैसा है? तद्धितांत है। ठीक है, ये तद्धितांत है, इसलिए कटम में षष्ठी नहीं होगी, द्वितीया ही होगी। चलिएगा, ये हुआ आपका, ये हुआ। तो ये आपका सूत्र हुआ कर्तृकर्मणो कृति। इसको मैं फिर दोबारा इसका अर्थ बता देता हूं कि वाक्य के अंदर कृदंत शब्द का प्रयोग होने पर उसका यदि कोई वाक्य में कर्ता है या कर्म है तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखें।